मुझे भी पता है कितना बुरा टाइम भी चल रहा है, और उसमें भी आप सबने मेरा साथ दिया। और सच में मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, मेंटली टॉर्चर कर रहे थे मुझे, बट अभी मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है कि मेरे साथ इतनी सारी दुनिया है और मुझे सब। तो हेलो दोस्तों, सभी लोग जो सपना से कह रहे थे कि वो अंशु से बातें क्यों नहीं करती है, सब कुछ भूल गई। पहले तो बहुत अपनी बेटी मानती थी, वो मेरी पहली बेटी है, और अब अंशु का नाम तक भी नहीं लेती है व्लॉग में, और ना ही उसे कभी दिखाने की कोशिश करती है। तो सपना ने सब कुछ कल वीडियो में आकर क्लियर कर दिया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सपना किसी के कमेंट्स का जवाब नहीं दे रही थी, और पिछले 6-7 दिन से जब सपना ने कमेंट्स का जवाब नहीं दिया तो इसकी वजह से एक ऐसा नेगेटिव ग्रुप बन चुका था जो सपना को काफ़ी ज़्यादा गलत गलत कमेंट्स कर रहा था, ना ही सपना को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि अंशु और सपना के रिश्ते को भी सब बदनाम कर रहे थे, और अंशु जो 16 साल की लड़की है उसको इतनी तरह बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। एक जो आईडी है वो इतने गलत कमेंट्स कर रही थी अंशु और सपना के कैरेक्टर को लेकर। उन्हें ये नहीं पता कि आगे चलकर वो कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, और उसके ऊपर अच्छी से अच्छी कड़ी मतलब कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस कमेंट्स को करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि इस तरह से किसी को टॉर्चर करना और हार्श करना बहुत ज़्यादा गलत होता है। यूट्यूब पर भी इसका भुगतान करना पड़ सकता है आपको। ना सिर्फ आपका चैनल जा सकता है, आपका और भी ऐसा ना हो कि कोई केस या FIR आप पर हो जाए। तो सोच समझकर कमेंट्स कीजिए। और जो बात हुई तो सपना ने बताया कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपनी बेटी मानती थी तो अब उसको नाम तक भी क्यों नहीं लेती है। तो सपना ने कहा कि मैं अंशु को आज भी अपनी बेटी मानती हूँ, और जो चीज़ें होती हैं ना वो दिल के अंदर होती हैं, दिखावे से कुछ नहीं होता है। लेकिन जो उनकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं उनको नहीं दिखा सकती अपने वीडियो में मैं उससे बात कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम लुक छुप कर बातें करते हैं। उनके परिवार वालों की सहमति नहीं है कि अंशु उससे बातें करे। जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हुए हैं, आखिर क्यों वो अपनी बेटी को उससे बातें करने देंगे। और जो अंशु का पापा है वो सपना की सास का सगा भाई है, तो दोनों में इतने ज़्यादा मनमुटाव हो गए हैं। तो बात ऐसी है कि कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि अंशु सभी बातें सपना तक पहुंचाएं और उसको सब कुछ पता चल जाए। लेकिन सपना और अंशु फिर भी लुक छुप कर बातें करती थी, पता नहीं था किसी को भी। और जब सपना ने कहा कि हाँ अब उनके घर वालों ने थोड़ी अनुमति दे दी है बातें करने की, तो मैं बात कर लेती हूँ, इसकी वजह से उन्होंने आज की जो वीडियो डाली थी उसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखाई थी कि किस तरह से दोनों आपस में बातें कर रही हैं। सच में इनका बॉन्ड इतना प्योर है, और अंशु का भी सपना के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। काफ़ी दिन लग जाएंगे एडजस्ट करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी थी जब अंशु मतलब सपना से मिली थी, या कह सकते हैं वो अपनी बुआ जी के पास जब रहती थी तो वो बहुत ज़्यादा छोटी आ गई थी, और काफ़ी साल वहाँ पर बिताए हैं। अभी उसको यहाँ से जाए हुए 15-20 दिन हुए हैं, तो इतने दिनों में तो एकदम से चेंज नहीं हो सकती। हाँ, धीरे धीरे अपने मम्मी पापा के पास वो सेट हो जाएगी। एक शहरी लाइफ से बिल्कुल गांव की बैकवर्ड लाइफ में गई है। तो अंशु ने, आपने देखा होगा यहाँ पर कितने ज़्यादा बैकवर्ड लोग हैं, यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा वो है, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। तो वो खेतों में घूमते हुए सपना से बातें कर रही थी। हालांकि अब उसके मम्मी पापा को पता चल गया है कि वो सपना से बातें कर रही हैं, और सपना ने कहा है कि उन्होंने अनुमति दी है, इस वजह से मैं इसको आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपका भ्रम जो कैंसिल हो जाए, मतलब भ्रम है जो आपका वो कंफर्म हो जाए। और जो लोग गलत गलत कमेंट्स कर रहे हैं मेरे और सपना अंशु के बारे में, वो इस तरह से ना करें, क्योंकि मैं अपने काम में अब व्यस्त हूँ, और मैंने अंशु को एक मतलब अलग से चैनल दे दिया है, वो उस पर काम करेगी, और मैं अपने चैनल्स पर मेहनत करूँगी। तो बस यही उसने अपडेट दिया था। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि गलत कमेंट ना करें, दोनों का बॉन्ड प्योर है, और इस तरह से रिश्ते नहीं भुलाए जा सकते। धीरे धीरे चीज़ें भूल जाएगी, ये भी नहीं कहूँगी। और सपना ने कहा रही मिलने की बात, तो मैं हक नहीं जता सकती। हाँ, मैं अंशु से प्यार करती थी, मैंने माँ की तरह प्यार दिया, लेकिन मैं हक नहीं जता सकती, मैं अंशु को यहाँ पर नहीं ला सकती, क्योंकि वो उसके मम्मी पापा हैं, और उसके मम्मी पापा का पूरा हक है वो अपनी बेटी को कहाँ भेजे और कहाँ नहीं भेजे। भगवान ने अगर हमारी लाइफ में लिखा होगा हम कभी मिल पाएंगे तो मिल लेंगे, नहीं लिखा होगा तो ठीक है, बातें हो जाएगी। और ये भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसकी 2 बेटियाँ हैं, उनके साथ अपनी ज़िंदगी तो गुजारनी ही है। तो भाई वो तो उनके मम्मी पापा की मर्ज़ी है, अगर वो उनसे मिलने देंगे नहीं मिलने देंगे, क्योंकि अभी वो 16 साल की है और अपने माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अपनी लाइफ माँ बाप के पास ही काटनी है। और बच्चों की लाइफ माँ बाप के साथ ही कटती है, ना कि दूसरों के पास, क्योंकि जब उसकी बुआ के पास वो इतने साल रह गए, उन्होंने एक ही झटके में उन्हें निकाल दिया। तो
आप समझ सकते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ माँ बाप ही होते हैं सबके। तो खैर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में लेकर आऊँ वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।